आज 8 जून को भागवत कथा का 7वां दिन था। आज की कथा के बाद भागवत कथा को फिलहाल के लिए विश्राम दिया गया है। आज भागवत कथा के 7वें दिन अयोध्या से आए कथावाचक नित्यानंद जी महाराज ने एक से बढ़कर एक भावुक प्रसंग का बड़े ही खूबसूरती के साथ चित्रण किया। चाहे अभिमान और स्वाभिमान में फर्क की बात हो या फिर असली मित्रता की पहचान, इन सब के बारे में भागवत कथा के प्रसंग के माध्यम से कथावाचक ने श्रद्धालुओं को बखूबी समझाया। दयालु को धाम बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे यीशु मुख से निकला भगवान सिंहासन से खड़े हुए, डा निकला भगवान सिंहासन से कूद गए, और मां निकला तो सबके आंखों से भगवान ओझल हो गए। दास दासियां भगवान जब जाते हैं तो आरती करने के लिए खड़ी होती हैं। आरती सजा ही रही थी कि भगवान सिंहासन छोड़ करके और दौड़ लगा लेते हैं कि सुदामा सुदामा सुदामा, आज सुदामा मेरे दरवाजे पे आया है। अरे सुदामा, इधर सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि अब बड़ा आदमी हो गया है, क्या पता कि अब मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुड़ करके जाने का प्रयास जैसे ही करते हैं, पीछे से एक आवाज आती है, अरे सुदामा सुदामा। सुदामा जी मुड़ करके देखते हैं, कन्हैया आकर के सीने से लगा लेते हैं। सुदामा जी को गोद में भर लिया। गोद में जब सुदामा जी को भरा, महाराज सुदामा जी महाराज के नेत्रों से अश्रु की धार फूट पड़ी। ये कन्हैया भगवान है, इसकी करुणा को तो देखो। हम जैसे दीनहीन व्यक्तियों को देख करके भी अपने समुचित राजपाट का परित्याग करके मुझसे मिलने के लिए आ गया। सुदामा जी की आंखों से आंसू फूट गए। अभिषेक भगवान का होने लगा। सुदामा जी के आंसू से भगवान का अभिषेक होने लगा। भगवान सुदामा को लेकर के आए और कहां बिठाते हैं? अपने निज सिंहासन को दे दिया। नाम सुदामा के सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुटे कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में, ऐसी उतावली है गति में, जैसे बावली वायु का मध्य झकोरा। और मित्र से मिलने मित्र चला, जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से मिलने मित्र चला, जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। एक मित्र उसी प्रकार से दौड़ लगाता है जैसे एक चकोर चांद की ओर अपनी वेग को बढ़ाता है। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी को लेकर के आए, अपने निज आसन पे बिठा दिया। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो भगवान ने अपने निज आसन को किसी को दे दिया हो। दिया है किसी को, लेकिन आज अपने निज आसन यानी जो भगवान का आसन है, उस आसन पे सुदामा जी को बिठा दिया। अब आप बताइए कि सुदामा जी कहां से गरीब हुए? जो त्रैलोक्य के मालिक हैं भगवान, उस सिंहासन पे अगर कोई बैठा है तो सुदामा जी हैं। और त्रैलोक्य के मालिक आज सुदामा जी बने हैं उस सिंहासन पे बैठ करके, तो क्या सुदामा जी कहीं से गरीब हो सकते हैं क्या? कहीं से दलित हो सकते हैं क्या? तो हमारी विकृति है, मानसिक विकृति है, जो हम लोग सुदामा जी को ऐसे एक गंदी दृष्टि से देखते हैं। भगवान कहते हैं कि परात लाओ, रुक्मिणी परात लाओ, लोटा लाओ, जल लाओ। आज सुदामा जैसा ब्राह्मण मेरे घर पे आया, इसके चरणों को धूल करके मैं धन्य हो जाऊं। भगवान कन्हैया कहते हैं। और परात लोटा जल आने में विलंब ही हुआ। महाराज भगवान कहते हैं कि गंगा मेरे चरणों से बहती हो, आकर के मेरे आंखों से बह जाओ। आज तुम्हारे जल से मैं सुदामा रूपी ब्राह्मण का पैर धोऊंगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात को छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ तक नहीं लगाया और नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया।
केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल के आवास पर चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा यज्ञ सप्ताह को आज विश्राम दे दिया गया। कल सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। आज के प्रसंगों के बारे में कथावाचक ने जिस खूबसूरती से समझाया उसे आप सबको भी सुनना चाहिए। चलिए आपको भी लिए चलते हैं और सुनाते हैं इन भावपूर्ण प्रसंगों के कुछ दृश्यों को। सांदीपन मुनि के आश्रम में लकड़ी काटने के लिए गुरु माता हम दोनों को भेज दी कि जाओ ईंधन लेकर के आओ, लकड़ी लेकर के आओ। और मैं आश्रम से बाहर निकल गया था और सुदामा अंदर ही था। और रास्ते में पाने के लिए गुरु माता ने चना को भून करके दिया था कि चना को ले लो और जब भूख लगेगी तो तुम दोनों भाई पा लेना। और वो भुना हुआ चना सुदामा के ही हाथ में था और सुदामा आश्रम के अंदर भी था। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि गुरु माता भूख लगी है, कुछ खिला दो। गुरु माता हाथ जोड़कर कहती हैं कि ब्राह्मण देवता क्या बताऊं, आश्रम में एक भी दाना नहीं है। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि इतना बड़ा आश्रम है, इसमें एक भी दाना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। नेत्रों को बंद किया तो भुना हुआ चना दिख रहा था आश्रम के अंदर। गुरु माता मुझसे झूठ बोल रही है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि जो उस चना को खाएगा वो जीवन भर गरीब ही हो जाएगा, उसके जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहेगी। और सुदामा जी से श्राप को सुन लिए थे क्योंकि आश्रम के अंदर थे। गुरु माता सोचने लगी कि अब आश्रम में कुछ तो है नहीं, इनका श्राप कहां जाएगा। दोनों बच्चे तो चना लेकर के चले ही गए हैं। सुदामा जी सामने से आए नहीं क्योंकि गुरु माता अब डांटती। श्रापित तो चना हो ही गया था। दीवाल कूद करके और सुदामा जी आ जाते हैं लकड़ी लेने के लिए। बरसात हुई। अब भगवान भी इस बात को जानते थे कि आज चना जो आया वो श्रापित हो गया है। सुदामा जी फेंक भी नहीं सकते थे क्योंकि मैं अगर फेंक दूंगा कोई दूसरा जीव खा लेगा तो वो जीवन भर निर्धन हो जाएगा। तो करूं तो क्या करूं, मैं हूं ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम ही होता है दान देना, दान देना। मैं गरीब हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्हैया गरीब नहीं होना चाहिए। क्यों? कन्हैया राजा का बेटा है, कन्हैया भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, राजा का बेटा है। अगर ये गरीब हो जाएगा तो ये संसार भूखा मर जाएगा। कन्हैया को भूखा नहीं रख सकता और कन्हैया को ये चना भी नहीं खिला सकता। क्या करूं? फेंक दूंगा कोई जीव खा लेगा। सुदामा जी स्वयं उस चना को खा लेते। और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे, बार बार पूछ रहे हैं कि सुदामा क्या खा रहे हो। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं, बस दांत किटकिटा रहा है बरसात के कारण। झूठ बोल दिया। और मुझे पता था देवी कि वो सुदामा करुणा करके वो ब्राह्मण मेरे ऊपर कृपा करके और उसने सारी संपत्ति मेरी झोली में डाल दी और स्वयं गरीबी अपने नसीब में ले लिया। और तुमको पता है आज तक मैं उस ऋषि का श्राप का पालन कर रहा था, लेकिन अब नहीं झेलने दूंगा इस सुदामा को। बहुत हो गया उस श्राप का पालन, अब इसके जीवन में कभी गरीबी नहीं, हमेशा अमीरी रहेगी। और सुनो, मैंने तो 2 मुट्ठी चावल को खा करके सब कुछ दे दिया, 1 मुट्ठी जो और बचा इसको तुम खा लो और तुम भी स्वयं अपने समान सुंदरता सुशीला को प्रदान कर दो। 1 मुट्ठी माता रुक्मिणी खा करके अपने समान सुंदरता मैया सुशीला को प्रदान कर देती है। नेत्र को बंद किया भगवान ने। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुनिए, द्वारिकापुरी से मथुरापुरी कमजोर नहीं होने चाहिए। आज भी आप जा करके देखेंगे तो द्वारिकापुरी से सुदामापुरी कमजोर नहीं दिखे। ऐसे भजनों को नहीं गाना चाहिए कि अरे रे मेरी जान है राधा। इसको भजन नहीं कहते। भजन उसको कहते हैं जिसमें स्थिरता हो, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे तत्व निकलता हो, रस निकलता हो, मन भगवान में भाव को अर्पित करता हो, उसे भजन कहते हैं। भोजपुरी के धुन पे भजनों को गाना प्रारंभ कर दिया, हिंदी गानों पे भगवान के भजनों को गाना प्रारंभ कर दिया, इसे भजन नहीं कहते हैं। वो जैसे भजन का धुन बजता है तो भगवान के भक्ति में मन नहीं लगता, उस म्यूजिक पे पहले ध्यान जाता है, वो गाना दिमाग में पहले चलने लगता है, तो उससे भक्ति नहीं होती। जागरण हो रहा है, भजन संध्या हो रहा है, ढोलक तबला बजाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों की म्यूजिक बजाई जा रही है जिसको सुन करके मन में अभद्रता ही प्रकट होता है, भाव प्रकट नहीं होता।
तो मैं भजन तो गाऊंगा, लेकिन ऐसे भजनों को गाऊंगा जिससे तत्व रस और ज्ञान की बातें निकले।